हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं पहला अध्याय आपकी कक्षा से हिंदी विषय का। और हिंदी की जितने भी आपकी किताबें शुरू होती हैं, चाहे आपने वो थर्ड क्लास में पढ़ी हो, सेकंड में पढ़ी हो या फोर्थ में पढ़ी हो, उसमें आप पाएंगे कि पहला जो चैप्टर आपको दिया जाता है या पाठ दिया जाता है वो हमेशा आपको किसी कविता के माध्यम से शुरू किया जाता है। ठीक है, तो अध्याय पहला है अलौकिक पथ करो हमारा या अलौकिक पथ करो हमारा। ठीक है, अब ये देखेगा ऐसा पथ जिससे कोई रोक ना सके। ठीक है, प्रस्तुत कविता में बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हमें चेतना का प्रकाश और स्वच्छ दृष्टि से दें तथा हमारे मन के बुरे विचारों को दूर करें जिससे हम सही जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है, तो ये कहते हैं कि प्रभु से प्रार्थना की जा रही है कि हमें प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि हम जो भी करें जीवन में अच्छा करें, हमसे कभी गलती ना हो और हमारा जो मार्ग है वो हमें हमारी मंजिल तक ले जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इस शुरू में मैंने आपको एक बात बता दे रहा हूँ, जब भी आप किसी कहानी या कविता को पढ़ेंगे तो उसके आप यहाँ पर शब्द अर्थ जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे आलोकित माने प्रकाशित होता है, अत्यौर्मी मन की बात जानने वाला ईश्वर है, स्वच्छ साफ है, जड़ चेतना है, निर्जीव एवं सजीव है, तुच्छ माने छोटे हैं, दुर्विचार बुरे विचार रखने वाला, बंधु भाई होता, मार्गदर्शक रास्ता दिखाने वाला होता है। तो यहाँ पर जो है ये बात आपने समझी। अब जो आपको यहाँ पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, इस बात को पेन उठा लेते हैं। आलोकित का मतलब है प्रकाशित, यानी कि आलोकित पथ करो हमारा जो पथ है उससे ज्ञान से या अपने प्रकाश से हमें ज्ञान रूपी प्रकाश दीजिएगा जिससे हम हमारा रास्ता प्रकाशमान हो जाए, चलने में समस्या ना हो और हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हम सही मंजिल पर पहुंच सकें। हो जग के अंतर्यामी, और आप तो जग के अंतर्यामी हो, प्रभु हो, आपको तो हर चीज का पता है, आपने तो जो जिसके नसीब में लिख दिया वैसा ही होने वाला है। तो प्रभु आपको तो ये सब बातें पता है, तो आप इसमें जो है हमें साथ लेकर के चलेगा, हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा ताकि हम गलती ना करें। शुभ्र प्रकाश दो, अच्छा प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि, और हमें अच्छी दृष्टि भी दो। हमें अच्छा जो है क्या देंगे आप, शुभ्र प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, अच्छा प्रकाश चाहिए, हमें अच्छी दृष्टि चाहिए। जड़ चेतन सबके स्वामी, और जड़ हो चाहे चेतन, जमीन हो चाहे आकाश, आप जो है जानते हैं लेकर के जन्म से लेकर मृत्यु तक आप सब जानते हैं, जमीन से लेकर आकाश तक जानते हैं कि आप ही तो स्वामी हैं, आप ही को तो सब कुछ पता है, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। आप तो प्रभु हैं, परमात्मा परमेश्वर हैं, आपसे जाना कोई जान नहीं सकता। इसके साथ में तुच्छ हमारे मन के हे प्रभु, तुच्छ हमारे मन के हे प्रभु, दुर्विचार सब दूर करो। तुच्छ माने जो छोटे होते हैं, बेकार होते हैं, जिन्हें अच्छा नहीं माना जाता, उन विचारों को प्रभु हमसे दूर कर देगा। दुर्विचार सब दूर करो, जो गंदे विचार हैं, बुरे विचार हैं, जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं है, उन्हें आप हमसे दूर कर दीजिएगा ताकि जो है हम कभी भी रास्ते भटक ना जाएं और हम कोई गलती कर ना जाएं। प्रेरित हो हम केवल तुमसे, ऐसी हमें शक्ति भरो। और हम केवल और केवल अगर प्रेरित होते हैं, अगर कुछ सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो वह हम आपसे ही कर सकते हैं। हम आपसे प्रेरणा लेते हैं, हम आपसे प्रेरित होते हैं। तो हमें ऐसी शक्ति भरो हम में कि हमारे सामने किसी भी तरह की जो बाधाएं हैं, किसी भी तरह की सृष्टि में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़े हमारे जीवन में, चाहे हमारे कोई अपना ही साथ छोड़ दे या फिर कोई साथी साथ छोड़ दे, तो मैं हमेशा खड़ा रहूं, मैं निडर रहूं, मैं स्वस्थ रहूं और मैं हमेशा अपने पथ पर चलता रहूं। प्रभु आपकी शक्ति हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है, इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं, इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब इसके साथ में कहते हैं कि शक्ति भरो, क्या मैं शक्ति भर दो, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तुम ही बंधु हो, तुम ही पिता हो, यानी कि तुम ही बंधु हो, बंधु माने भाई हो, तुम ही तो भाई हो, बंधु में साथ देने वाले भाई हो। ठीक है, तुम ही पिता हो और तुम ही हमारे पिता हो। तुम्हें तो तुम भाई हो साथ देने वाले, तुम ही पिता हो, तुम ही सब कुछ जानते हो, तुमसे अलग कुछ हो नहीं सकता। और जब तुमसे अलग कुछ हो नहीं सकता तो कोई कुछ कर कैसे पाएगा। तुम ही मार्गदर्शक जीवन के, और मुझे जीवन में करना क्या है। इस मार्ग में अगर कोई हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, रास्ता हमें बता रहा है अच्छे करने का या बुरा करने का,
तो वह आप ही हो, मार्गदर्शक हो आप हमारे। शक्ति और आलोक तुम्हारा, वो जो शक्ति है वो तुम्हारे पास में, प्रकाश तुम्हारे पास में, आलोक तुम्हारा हम उतार लें निज तन में, और हम जो है सब जो है अपने मन में, तन में उतार लें, अपने मस्तिष्क में उतार लें कि जो भी करेंगे हम आपके निर्देश पर करेंगे। आपने ही हमारा भाग्य लिखा है, जो आपने हमारे भाग्य में लिख दिया हम उसे ही करेंगे, इससे आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु। तो आप हमें ऐसी शक्ति दीजिएगा, ऐसा ज्ञान दीजिएगा, ऐसा प्रकाश दीजिएगा ताकि हम अंधेरे में भटक ना जाएं और रास्ता छोड़ करके हम अपनी मंजिल पर पहुंच ना पाएं। तो यह हम आपसे विनती करते हैं। इसी के साथ में ये कविता आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, और ख़त्म होती है तो इसमें आपको जो है मैं कठिन शब्द एक बार पढ़ा चुका हूँ, फिर एक बार से पढ़ लेते हैं। बच्चों को ईश्वर की स्तुति करने तथा अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दें और ईश्वर से सद्बुद्धि मांगने को कहें। तो प्यारे बच्चों, जब भी हमें कोई कार्य करना होता है या जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे, मान लीजिए घर बन के तैयार हुआ, या हमने कोई दुकान खोली, या हमने कोई नया काम शुरू किया है, तो हमारे घर में उसके लिए पहले हवन किया जाता है, पूजा की जाती है। ठीक है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग काम किए जाते हैं। भगवान को याद किया जाता है, प्रभु को या गॉड को याद किया जाता है, उनके नाम पे पूजा अर्चना की जाती है। वो इसलिए की जाती है कि प्रभु ही सबसे बड़े हैं और प्रभु के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। हमें सबसे पहले प्रभु को याद करना चाहिए, खाने से पहले, सोने से पहले हमें प्रभु को याद करना चाहिए, प्रभु का सदा हमें धन्यवाद करना चाहिए। इसी के साथ में हमें अपने कार्य को करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, आगे शब्द अर्थ की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। अलौकिक मैंने बताया था प्रकाश होता है, आलोक कहते हैं ना, वो तो बड़ा अलौकिक है, यानी कि प्रकाशवान होता है। अंतर्यामी मन की बात जानने वाला या ईश्वर होता है। स्वच्छ माने साफ होता है। जड़ चेतना निर्जीव एवं सजीव होता है। तुच्छ छोटे होते हैं। दुर्विचार बुरे विचारों वाला होता है। बंधु भाई मार्गदर्शक होता है। रास्ता दिखाने वाला होता है मार्गदर्शक। तो इसी के साथ ये जो आपकी जो कहानी मतलब कविता है यहीं पर समाप्त हो जाती है। यहाँ पर चलते चलते हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पर आपको मौखिक प्रश्न और बता देते हैं जो आपके लिए बड़े फायदेमंद रहेंगे। अगर आपने ये कविता अच्छे से समझी है और जानी है और परखी है तो मेरे बोलते ही आप उसका आंसर भी बता देंगे प्यारे बच्चों। चलेगा, मौखिक कार्य, हमारे मार्ग को प्रकाशित करने वाला कौन है? तो आपने अब तक बोल दिया होगा, है ना। मैं तो आपको सुन नहीं रहा हूं क्योंकि मैं आपके सामने चैनल पर हूं। ठीक है, तो आपने इसका आंसर क्या दिया है आप जानेंगे। मैं बोलता हूं, हमारे मार्ग को प्रकाश करने वाले कौन होते हैं? ईश्वर हैं, भगवान है, अल्लाह है, ठीक है, गॉड हैं, जो हमारा मार्ग को प्रकाशित करते हैं। मन के दुर्विचार दूर करने पर क्या होगा? अगर मन के दुर्विचार दूर हो जाएंगे तो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, और सारी बाधाएं दूर हो जाएंगे तो हम अच्छा करेंगे, और हम अच्छा करेंगे तो हम अपनी मंजिल से भटकेंगे नहीं, और मंजिल से भटकेंगे नहीं तो हम सदैव अच्छे कार्य ही करते रहेंगे, और हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ते रहेंगे, और हम एक दिन सक्सेस जरूर होकर के दिखाएंगे। ईश्वर हमारे मार्गदर्शक हो ऐसा क्यों कहा गया है? ईश्वर हमारे मार्गदर्शक क्यों हो ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना, प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। तो जो जिनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है तो वही हमें प्रकाश दिखाएंगे, वही हमें रास्ता बताएंगे, और इससे वही हमें मंजिल तक लेकर के जाएंगे, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, साथियों, ये क्लास आपकी यहीं पर खत्म होती है। मिलती है अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।